गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2 संसाधन के रूप में लोग का पार्ट नंबर 4 रीड करेंगे। अस्वस्थ जो जनसंख्या होती है वो किसी संगठन के लिए बोझ होती है। अस्वस्थ जनसंख्या किसी देश के लिए भी हानिकारक है। वास्तव में स्वास्थ्य अपनी कल्याण करने का एक अपरिहार्य आधार होता है। इसलिए जनसंख्या की स्वास्थ्य स्थिति को सुधारना किसी भी देश की प्राथमिकता होती है। हमारी राष्ट्रीय नीति का लक्ष्य भी जनसंख्या के अल्प सुविधा प्राप्त वर्गों पर विशेष ध्यान देते हुए स्वास्थ्य सेवाओं, परिवार कल्याण, पौष्टिक सेवा तक इनकी पहुंच को बेहतर बनाना है। पिछले 5 दशकों में भारत ने सरकारी और निजी क्षेत्रों में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक सेवाओं के लिए अपेक्षित एक विस्तृत स्वास्थ्य आधारित संरचना और जनशक्ति का निर्माण किया है। भारत में ऐसे बहुत से स्थान हैं जहां ये मौलिक सुविधाएं नहीं हैं, जैसे कि भारत के जो 4 राज्य हैं, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र में कुल 181 मेडिकल कॉलेजों में से 81 मेडिकल कॉलेज ही हैं जहां पर ये सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। प्रचलित जो मजदूरी होती है, इस पर काम करने की जो दर है, इसमें प्रचलित मजदूरी की दर पर काम करने के लिए इच्छुक लोगों को रोज़गार नहीं मिलता है। तो शीला की जो रुचि है वो अपने घर के बाहर काम करने में नहीं है। जीतू और शीतू बहुत ही छोटे हैं, उनकी गिनती श्रम शक्ति की जनसंख्या में नहीं हो सकती है, क्योंकि वो काम नहीं कर सकते हैं, श्रमिक जनशक्ति में नहीं आते हैं, आश्रित जनसंख्या में गिने जाते हैं। न ही जीतू और न ही शीतू शीला को बेरोजगार भी कहा जा सकता है। श्रम बल जनसंख्या में वो लोग शामिल होते हैं जिनकी उम्र 15 वर्ष से 59 वर्ष होती है। पहले 15 से 64 वर्ष थी, अब इसको कम करके 15 से 59 वर्ष का तय किया जाता है। स्कल के भाई और बहन इस आयु वर्ग के नहीं आते हैं, वो 15 वर्ष से भी छोटे हैं, इसलिए वो आश्रित वर्ग में काउंट किए जाते हैं। इसलिए उन्हें बेरोजगार नहीं कहा जा सकता है। भाई बहन इस आयु वर्ग में नहीं है, इसलिए उनको बेरोजगार नहीं कहा जा सकता। स्कल की माँ शीला परिवार के लिए काम करती है, वह अपने घर से बाहर जाकर पारिश्रमिक के लिए काम करने की इच्छुक नहीं है, उसे भी बेरोजगार नहीं कहा जा सकता। स्कल के दादा दादी और नाना नानी, जिनका यद्यपि इस कहानी में वर्णन नहीं है, उन्हें भी बेरोजगार नहीं कहा जा सकता है। भारत के संदर्भ में ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में बेरोजगारी है। सिर्फ 15 से 59 वर्ष तक के बीच के जो लोग हैं, उनको अगर रोज़गार नहीं मिलता है तो वो लोग बेरोज़गार कहे जाते हैं। 59 वर्ष के बाद जब वो काम करने के योग्य नहीं है तो वो बेरोज़गार नहीं कहे जा सकते हैं। भारत के संदर्भ में ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में बेरोजगारी है, तथापि ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में बेरोजगारी प्रकृति में अंतर है। ग्रामीण क्षेत्रों में मौसमी बेरोजगारी है और मौसमी बेरोजगारी अथवा प्रच्छन्न बेरोजगारी यानी छिपी हुई बेरोजगारी है। मौसमी बेरोजगारी मौसम के अनुसार होती है, यानी जब बारिश होती है तो लोगों को काम नहीं मिलता है, क्योंकि वो कृषि क्षेत्रों में काम करने के लिए जाते हैं, वहाँ ये काम नहीं होता है वर्षा के दिनों में, या फसल बिजाई करने के बाद भी कुछ समय के लिए काम नहीं होता है, तो ये मौसमी बेरोजगारी है। प्रच्छन्न जो बेरोजगारी है वो छिपी हुई बेरोजगारी उसको कहते हैं हम। छिपी हुई बेरोजगारी का मतलब है किसी भी कार्य के अंदर अगर 10 लोग काम कर रहे हैं किसी खेत के अंदर, तो 10 लोगों में से अगर 5 लोगों को हटाकर उसी काम को करने के लिए 5 लोगों को छोड़ दिया जाए और 5 लोग किसी दूसरे काम में लग जाएं, तब भी खेत के यानी कृषि के उत्पादन में किसी प्रकार का कोई भी असर नहीं पड़ेगा। चाहे वहाँ 10 लोग काम करें या 2 लोग करें, 1 करें, 5 करें, कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है वहाँ उस फसल के ऊपर। इसको कहते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी, यानी छिपी हुई बेरोजगारी है। नगरीय क्षेत्रों में अधिकांश शिक्षित बेरोजगारी होती है। पढ़े लिखे व्यक्ति को रोज़गार पाना चाहता है और उसको रोज़गार नहीं मिलता है। मौसमी बेरोजगारी तब होती है जब लोग वर्ष के कुछ महीनों में रोज़गार प्राप्त नहीं कर पाते हैं। कृषि पर आश्रित लोग आमतौर पर इस तरह की समस्या से जूझते हैं। वर्ष के कुछ व्यस्त मौसम होते हैं, जैसे कि बुआई, कटाई, निराई और गहाई होती है। कुछ विशेष महीनों में कृषि पर आश्रित लोगों को अधिक काम नहीं मिल पाता है। प्रच्छन्न बेरोजगारी के अंतर्गत
लोग नियोजित प्रतीत तो होते हैं, लगे हुए तो नज़र आते हैं कि काम में लगे हुए हैं, उनके पास भूखंड होता है जहाँ उन्हें काम मिलता है। ऐसा प्राय कृषिगत काम में लगे परिजनों में होता है। किसी काम में 5 लोगों की आवश्यकता है, लेकिन उसमें 8 लोग लगे होते हैं। 3 लोग अतिरिक्त हैं, ये तीनों इसी खेत पर काम करते हैं जिस पर वो 5 लोग काम करते हैं। इन तीनों द्वारा किया गया अंशदान 5 लोगों द्वारा किए गए योगदान में कोई भी बढ़ोतरी नहीं कर सकता है। उत्पादन पर उसका कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। अगर 3 लोगों को हटा दिया जाए तो खेत की उत्पादकता में कोई कमी नहीं आएगी। खेत में 5 लोगों के काम की आवश्यकता है और 3 अतिरिक्त लोग प्रच्छन्न रूप से नियोजित होते हैं। शहरी क्षेत्रों में मामलों में शिक्षित बेरोजगारी एक सामान्य परिघटना बन गई है। शहरी क्षेत्रों में मैट्रिक, स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्रीधारी अनेक युवक रोजगार पाने में असमर्थ हैं। एक अध्ययन में यह बात सामने आई है कि मैट्रिक की तुलना में स्नातक और स्नातकोत्तर युवकों में बेरोजगारी अधिक तेजी से बढ़ी है। एक विरोधाभासी जनशक्ति स्थिति सामने आई है। कुछ विशेष श्रेणियों में जनशक्ति के आधिक्य के साथ ही कुछ अन्य श्रेणियों में जनशक्ति की कमी विद्यमान है। एक और तकनीकी अहर्ता यानी योग्यता, अहर्ता होती है योग्यता प्राप्त लोगों के बीच बेरोजगारी है, तो दूसरी ओर आर्थिक समृद्धि के लिए आवश्यक तकनीकी कौशल की कमी भी है।